रोटरी क्लब के द्वारा श्यामा मंदिर में रविवार को नवनिर्मित शौचालय एवं स्नानघर का उद्घाटन महापौर वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा जनहित में किए गए इस पुण्य कार्य की भरपूर प्रशंसा की। आपको बता दें, रोटरी क्लब दरभंगा ने परिसर में श्रद्धालुओं की दिक्कतों को देखते हुए 2 शौचालय, 2 पेशाब घर एवं 1 स्नानघर का निर्माण सभी सुविधायुक्त के साथ किया। इस अवसर पर वरीय रोटेरियन डॉक्टर KNP सिन्हा, डॉक्टर AK झा, डॉक्टर माधेश्वर झा, डॉक्टर राजेश द्विवेदी, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, डॉक्टर गौरीशंकर झा, डॉक्टर दामोदर सिंह, आलोक सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर तनुज मेहता, डॉक्टर संजू, आशुतोष कुमार, नीरज खेरिया, सरदार सुरेंद्र सिंह, सुभाष दारुका, डॉक्टर नूतन बाला सिंह, डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर उषा झा, डॉक्टर सुधा दारुका, सोना करोड़िया, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र झा, सचिव अजय करोड़िया, अध्यक्ष डॉक्टर PN मिश्रा के अलावा कई लोग उपस्थित थे। वहीं महापौर को रोटेरियन के द्वारा मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित भी किया गया। क्योंकि यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं यहाँ दर्शन करने, तो यहाँ लैट्रिन बाथरूम की मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम लोग ने अलग अलग 2 लैट्रिन, एक बाथरूम मेल फीमेल के लिए अलग अलग, प्लस नहाने का भी, यूरिनल का भी, साफ़ सफाई की दृष्टि से जिसका मतलब हो, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की अपने क्लब के ओर से। और चाहते हैं आगे इसका भी मंदिर कमेटी उसका मेंटेन अच्छे से करे, तो आगे मतलब दर्शक को अच्छा ये सुविधा मिले पब्लिक को। आज हम सबसे पहले रोटरी क्लब मेंबर लोग को हम धन्यवाद देते हैं। इन लोग पूरे शहर में बहुत अच्छे आयोजन करते हैं और हमको वहाँ बुला के इन लोग हमारा सम्मान करते हैं। सम्मान ही नहीं करते, मेरा मान भी बढ़ाते हैं, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पहले। और इनका कार्य सब सराहनीय रहता है, ये पूरा शहर जानता है, पूरा देश जानता है। और इनका कार्य में कोई भी अधूरी नहीं रहती है, जो कार्य करते पूर्ण करते हैं। इनको मेरे को एक यही बात कहना है कि ये शौचालय जो बनवाए हैं, यहाँ मंदिर के माध्यम से या कैसे भी इन लोग एक आदमी को यहाँ डिप्यूट कर दे, जो यहाँ पहले से देख रेख कर रहा है वही हो जाए, और एक बक्सा रख ले, उसमें रेट फिक्स कर ले। यूरिन का नो चार्ज है, अब बाथरूम जा रहे हैं उसका 500, नहाने जा रहे हैं उसका 10 रुपये चार्ज, जो भी लोग उचित समझे वो चार्ज फिक्स कर देंगे। तभी इनका बनाया हुआ जो कार्य है, शौचालय है और बाथरूम है, वो इनका सक्सेसफुल होगा। अन्यथा हम लोग नगर निगम के माध्यम से जो ही बनाते हैं उसका वहाँ आदमी डिप्यूट करके रेट फिक्स करवा देते हैं, जिससे वो मेंटेनेंस रहता है। तो मेंटेनेंस होता रहेगा तो दिनों दिन चलता रहेगा, नहीं तो थोड़े दिन के बाद वो दुर्गति हो जाएगी। तो दुर्गति नहीं होनी चाहिए, इसकी अच्छी होनी चाहिए और लोग इसको काम में ले सकें। सार्वजनिक कार्य के लिए इन्होंने ये बनाया है और हमको उम्मीद है इसका आगे भी ये अच्छा इसी तरह काम करते रहेंगे और इनको हम लोग बार-बार धन्यवाद देते हैं। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के उमगांव में साहू समाज की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रारंभ होने से पूर्व भामाशाह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण शाह, प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार शाह, रामबाबू शाह, विनोद शाह आदि कई लोग मौजूद थे। इस बैठक का उद्देश्य साहू समाज के कार्यकारिणी सदस्यों का विस्तार करना था। इस बैठक में सर्वसम्मति से मधुबनी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल शाह को बनाया गया। वहीं हरलाखी प्रखंड का प्रखंड जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शाह को बनाया गया। इसके अलावा इस बैठक में कई अन्य लोगों को जोड़ा गया, जिसे कई प्रभार एवं सदस्यता दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय में 97 करोड़ की गड़बड़ी की वित्तीय अनियमितता उजागर, गलत ढंग से हुआ कर्मियों का वेतन निर्धारण, विश्वविद्यालय ने शुरू की रिकवरी की तैयारी। मिथिला विश्वविद्यालय में वर्षों से जारी एक बड़ी वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है।
खुद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे उजागर किया है। ये मामला कर्मियों के मनमाने वेतन निर्धारण और जीआईसी के ब्याज के गलत भुगतान का है। इस गड़बड़ी की वजह से विश्वविद्यालय पर तकरीबन 97 करोड़ रुपए की देनदारी हो गई है, जिसे चुकाने में विश्वविद्यालय के हाथ पांव फूल रहे हैं। दरअसल यहां एक आईएएस अधिकारी का ए ग्रेड का वेतन ग्रेड सी के क्लर्क वर्षों से ले रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि यह खेल 1980 के दशक से चल रहा था। गड़बड़ी उजागर होने के बाद कुलपति ने आनन फानन में विश्वविद्यालय का वेतन निर्धारण समिति की एक बैठक बुलाई और ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर पैसे की रिकवरी के निर्देश दिए। ये कुलपति के कार्यालय में, कुलपति के चैम्बर में पे फिक्सेशन कमेटी की एक बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो सरकार ने पे वेरिफिकेशन सेल का गठन किया 2013 में। पहले के लोगों ने बहुत जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इसने बहुत ज़्यादा अपने आप ही सैलरी बढ़ा के ले लिया था, जिसमें कि हमें आज कटौती करना, वसूली करना पड़ रहा है। आज जो केसेज मिल रहे हैं उसमें जो है किसी का ग्रेड पे 5400 यहाँ ले लिया गया, जबकि पे वेरिफिकेशन सेल जो है 4800 बता रहा है। यानी कि 5400 का ग्रेड पे क्लास 1 का शुरुआत है, क्लास 2 को भी मिलता है, लेकिन वो जो आईएएस का जो स्केल होता है वो 5400 से ग्रेड पे से शुरू होता है। यहाँ क्लास 3 को 5400 तक दे दिया गया है, तो उसको पे वेरिफिकेशन सेल ने उसको घटा के 4800 किया है। तो ये निर्णय लिया गया कि जो पे वेरिफिकेशन सेल जो हमको जो बता रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। अगर कोई रिकवरेबल फीस बनता है तो उसको वसूल करेंगे। यानी एक शब्द में कहें तो लाखों की गड़बड़ी अब सामने आ रही है, करोड़ों में गिनिए, करोड़ों की। क्योंकि ये सब आज का नहीं है, सनेटी और उसके पहले के लोगों के अपॉइंटमेंट के समय से गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा, जीआईसी में कितने की गड़बड़ी दिख रही है? जीआईसी की गड़बड़ी आप यूँ देख लें कि बैंक का इस समय इंटरेस्ट 3.25% है या 3% मानिए, और जो हमने 12.5% चक्रवृद्धि दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कैलकुलेशन अगर पूरा किया जाए तो बहुत बड़ा गलती से ये सब भुगतान हुआ है और लोगों की गलती से बिना उच्च शिक्षा विभाग के किसी निर्देश के ये स्कीम लागू की गई, जो कि बिल्कुल अवैधानिक थी हमारे लिए। फिर भी लोगों ने जो लागू किया और उस पैसे को जो है राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित हेड ऑफ अकाउंट है ट्रेजरी में, उसमें ना डिपॉजिट करके ये बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में यूनिवर्सिटी ने रखा। उस पर ब्याज तो कमाया साधारण, जो भी बैंक का बचत खाते का ब्याज होता है, लेकिन पेमेंट 12.5% चक्रवृद्धि की दर से दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा पैसा निकल गया। और इस समय जो लायबिलिटी दिखाई दे रही है, अगर हम उसको पूरा भुगतान करते हैं तो लगभग 96-97 करोड़ देना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी के बस का है नहीं। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं शाख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दरभंगा के द्वारा 20वीं आम सभा का आयोजन 19 सितंबर को किया गया। 20वीं आम सभा का आयोजन आकाशवाणी रोड स्थित होटल सीतायन के सभागार में किया गया। आम सभा में समिति के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सेवा क्षेत्र के 18 जिलों के 193 सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद मोहन दास के द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि यह समिति बैंकिंग उद्योग में एक आदर्श समिति है। अपने स्थापना काल से समिति निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में 24,82,717 रुपये अर्जित किया है। समिति का वार्षिक प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण बैंक के अंतर्गत एम्प्लॉय लोगों का एक कोऑपरेटिव यूनिट है, कोऑपरेटिव समुदाय, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव होता है। उसके उसी तरह से मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत शाख स्वावलंबी समिति दरभंगा के नाम से यह समिति लगभग 20 साल से कार्यरत है अपने दरभंगा क्षेत्र में। इसकी आम सभा 20वीं आम सभा दरभंगा में सीतायन होटल में की जा रही है। और इसमें जो है ये आम सभा में अपने बैलेंस शीट
पीएल शीट वो डिस्क्लोज करते हैं, मेंबर्स को सारा प्रॉफिट लॉस के विषय में चर्चा करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उसकी चर्चा करते हैं, और मेंबर्स को डिविडेंड जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक शेयर होल्डर के रूप में रहते हैं और शेयर होल्डर को एक डिविडेंड दिया जाता है, उसमें उसके विषय में संपुष्टि की जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ, मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का निदेशक हूँ, ऑपरेशनल डायरेक्टर। देखिए, मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत कोऑपरेटिव है हमारा। हम लोग के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जो स्टाफ होते हैं इसके मेंबर होते हैं, और ये सारे मेंबर्स के भलाई के लिए हम लोगों ने ये संस्था 1998 में बनाया था। आज इसकी 20वीं आम सभा हो रही है, 20वीं आम सभा, यानी कि 20 बरस से हम लोग प्रत्येक साल जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, जो इसके मेंबर हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी बीमारी के लिए बैंक से कोई लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग जो स्वयंसेवी संस्था के तौर पर इससे उन लोगों को लोन देते हैं और उसको उनकी सैलरी से कट करके फिर वापस आता है, ताकि उनको मार्केट में किसी भी महाजन के यहाँ 5 रुपये और 10 रुपये के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। और इसकी एक वार्षिक सभा करते हैं हम लोग, जो एनुअल मीटिंग होता है। एनुअल क्लोजिंग के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी यह बैठक होती है, और बैठक में सारे बैलेंस शीट वगैरह का अनुमोदन किया जाता है और अगले साल का बजट बनाया जाता है कि आगे हम लोग कितने लोगों को कितना मदद करेंगे। आज के समय में कोऑपरेटिव में कितने मेंबर हैं? अभी 680 मेंबर एक्टिव मेंबर हैं, 400 से ज़्यादा रिटायर कर गए हैं, जो लोगों ने मेंबरशिप विड्रॉ किया है। अभी 2000 से ज़्यादा मेंबर हैं हमारे पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र झा है। मैं इस संस्था का मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम के तहत मनोकामना मंदिर परिसर एवं नरगौना पैलेस परिसर में 100 से अधिक पौधे लगाए। लायंस क्लब के द्वारा यह पौधारोपण कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें आम, लीची, अमरूद, जामुन इत्यादि किस्मों के पौधे लगाए गए। लायंस क्लब लगातार दरभंगा शहर में विभिन्न तरीकों से जन सेवा करता रहा है। प्रकृति संरक्षण के स्थानीय संचालक लाइन सुधीर गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष प्रकृति संरक्षण के लिए काफ़ी कार्यक्रम बनाए गए हैं और उम्मीद है कि इससे काफ़ी जिंदगियों में सार्थक बदलाव आएगा। लायंस अध्यक्ष SM माइकल ने कहा कि पूरे विश्व में कुल 15 लाख सदस्यों के साथ लायंस क्लब सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। 103 वर्षों से यह संस्था विशेषकर अंधों को रोशनी देने का कार्य कर रही है। दरभंगा में रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अनंत चतुर्दशी। इस पूजा में भगवान अनंत की पूजा की जाती है और उससे सुख, समृद्धि, शांति की कामना की जाती है। आपको बता दें कि रविवार को आयोजित इस अनंत चतुर्दशी पूजा में कई लोगों ने अपने अपने घरों में पूजा किया, तो वहीं सार्वजनिक रूप से कई मंदिरों में भी पूजा की गई, जहां पूजा करने के बाद लोग भगवान अनंत से सुख, समृद्धि, शांति की कामना कर रहे थे। पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने प्रसाद के रूप में चन्नामृत ग्रहण किया। तो वहीं पूजा कराने वाले पंडित का कहना था कि आज अनंत चतुर्दशी है और इस दिन लोग अपने घर से प्रसाद लाकर भगवान अनंत को अर्पित करते हैं। वहीं प्रसाद के रूप में चन्नामृत ग्रहण करते हैं और भगवान अनंत से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। अनंत भगवान श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का पूजा है, जिससे भगवान सालों भर सौ परिवार को आनंदमय करके रखते हैं। ऐसे करने से क्या मतलब महत्वपूर्ण है? जैसे महत्वपूर्ण है, जो कभी दुख शोक नहीं घर में आता है, खुशहाली रहता है, सब परिवार आनंदमय रहता है, इसलिए आनंद भगवान का महत्व है। लगातार 5वां साल भक्तजनों के द्वारा निकाला गया बाबा जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर बलिया में कलश यात्रा। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित बलिया गांव में बाबा जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर के तत्वाधान में कलश शोभा यात्रा के साथ भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ रविवार को किया गया।
वहीं 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ 251 कन्याओं द्वारा माधोपुर महादेव मंदिर के पोखर से जल संग्रह कर पूजा अर्चना की गई। वहीं मौके पर पुजारी रंजीत मंडल एवं लीला देवी द्वारा वैदिक रीति रिवाज से महादेव के दरबार में जलाभिषेक कराया गया। वहीं मौके पर वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य हेमचंद्र ठाकुर के द्वारा भगवान की आरती के साथ भागवत गीता का शुभारंभ भी किया गया। 4 साल से पूजा हो गया है, 5वां साल है भागवत कथा, और आज 19 तारीख को कलश स्थापन हुआ है और 25 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। संपूर्ण ग्रामवासी से निवेदन है कि इस कलश शोभा यात्रा और इस पूजा में पूरा समाज, पूरा परिवार के साथ और आसपास के गांव के लोग सब मदद करें और साथ दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वमोहन प्रसाद। यहाँ हर वर्ष कई सालों से भागवत कथा का आयोजन महादेव बाबा के मंदिर पर होता रहा है पूर्व से। ये 5वां साल यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और आज सवेर में कलश शोभा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और कलश शोभा यात्रा के बाद संध्या 5 बजे से भागवत महापुराण का कथा हर दिन शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। क्या है? सरपंच जलवाद। 27 सितंबर को भारत बंद की सफलता को लेकर जन संगठनों की गोलबंदी शुरू। किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 27 को रहेगा दरभंगा बंद। 23 सितंबर को पोलो मैदान में भारत बंद के समर्थन में कन्वेंशन का किया गया आयोजन। पोलो मैदान लहरियासराय में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव सह जिला सचिव श्याम भारती और किसान महासभा के जिलाध्यक्ष शिवन यादव की संयुक्त अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ भारत बंद की सफलता को लेकर दरभंगा को पूर्ण बंद करने का निर्णय लिया गया।